Morning students, welcome to our online class. Let's begin our new chapter, that is learning in a family. Our unit number 1 is family and homes. Our unit number 1 is family and homes. Chapter number 1 is learning in a family. What is the meaning of learning? Learning means to gain knowledge. मतलब ज्ञान प्राप्त करना को ही लर्निंग बोलते हैं। किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना लर्निंग होता है। लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। हेलो, आई एम प्रिया। हेलो, मैं प्रिया हूँ। राहुल इज़ माई ब्रदर। राहुल मेरा भाई है। आई एम हिज सिस्टर। मैं उसकी बहन हूँ। सिस्टर मतलब बहन। वी लिव इन अ होम with our mother, father, grandfather, grandmother, uncle, aunt and cousins. We live in a home. हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं? with our mother, माँ के साथ, पिता के साथ, grandfather यानी दादा, grandmother यानी दादी, अंकल यानी चाचा, आंट यानी चाची एंड कज़न्स यानी चाचा चाची की बेटा या बेटी, कज़न्स उनको बोलते हैं, यानी भाई बहन। वो भी रिश्ते में चचेरी बहन या चचेरे भाई होते हैं। आवर्स इज़ ए बिग फैमिली। हमारा एक बड़ा परिवार है। बिग फैमिली मतलब बड़ा परिवार। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपने परिवार से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। सीखना को क्या बोलते हैं? लर्न। वी लर्न सो मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने परिवार से। मच बिफोर। मच मतलब बहुत सारी। बिफोर मतलब पहले। किससे? फ्रॉम एनीवेयर एल्स। कहीं बाहर से हम अपने परिवार से सबसे पहले बहुत कुछ सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ये इसलिए होता है बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, क्योंकि हम अपने परिवार से बहुत नज़दीक रहते हैं। क्लोज मतलब नज़दीक। आवर फैमिली इज़ राइटली कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल। दैट इज़ वाई। इसलिए हमारे परिवार को फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। फर्स्ट स्कूल यानी पहला स्कूल, क्योंकि हम अपने फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए हमारे फैमिली को क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में अ बिग फैमिली। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये प्रिया, राहुल, है ना? इस प्रकार से पूरे सब मौजूद हैं यहाँ पे, है ना? अंकल, आंट, कज़न्स वगैरह सब। अब देखिए डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप्स। डिस्क्राइबिंग यानी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का वर्णन करना, बताना। टू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स यानी कनेक्टेड विथ समवन इमोशनली, मतलब किसी से संबंध रखना। यहाँ पे राहुल क्या बोल रहा है उसको देखिए। व्हाट राहुल इज सेइंग, लेट्स सी हियर। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। राहुल क्या बोल रहा है? लेट मी इंट्रोड्यूस, चलो मैं आपको परिचय करवाता हूँ। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? परिचय। इंट्रोड्यूस मतलब परिचय करवाना। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, और लेट मी इंट्रोड्यूस का मतलब होता है चलिए मैं आपको परिचय करवाता हूँ। यू टू आवर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर यानी दादा और ग्रैंडमदर यानी दादी। यहाँ पे प्रिया क्या बोल रही है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर अंकल एंड आंट। प्रिया बोल रही है चलो मैं आपको अपने अंकल और आंट से परिचय करवाती हूँ। ये उसके अंकल हैं और ये उसकी आंट है। अब अंकल और आंट क्या बोल रहे हैं? दोनों मीट अवर नीस प्रिया एंड नेफ्यू राहुल। नीस मतलब होता है भतीजी। भतीजी चाहे चाइल्ड ऑफ
ब्रदर और सिस्टर। ओके, वैसे नेफ्यू भी क्या होता है, चाइल्ड ऑफ ब्रदर और सिस्टर। नीस मतलब भतीजी और नेफ्यू मतलब भतीजा। तो अंकल और आंट क्या बोल रहे हैं, मीट अवर नीस एंड प्रिया एंड नेफ्यू राहुल। यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर क्या बोल रहे हैं, मीट अवर ग्रैंडसन राहुल एंड ग्रैंड डॉटर प्रिया। चलिए आप हमारे ग्रैंडसन राहुल और ग्रैंड डॉटर प्रिया से मिलिए। ग्रैंडसन यानी पोता, ग्रैंड डॉटर यानी पोती। लर्निंग विद जॉय। जॉय मीन्स मतलब क्या होता है, ग्रेट हैप्पीनेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉय, ग्रेट हैप्पीनेस मतलब बहुत सारी खुशियाँ। वी लर्न मैनी थिंग्स इन आवर फैमिली। हम अपने फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आई हेल्प माई मदर इन द किचन। किचन क्या होता है, अ प्लेस वेयर मील्स आर प्रिपेयर्ड। जहाँ पर खाना बनता है उसको क्या बोलते हैं, किचन यानी रसोई घर। आई हेल्प हर व्हेन शी वॉशेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैं आई हेल्प हर, हेल्प हर मतलब अपनी मम्मी की। मैं अपने मम्मी की मदद करती हूँ जब वो साग सब्जियाँ धोती हैं और फ्रूट्स को धोती हैं, है ना। आई ऑल्सो हेल्प हर व्हेन शी कुक्स। मैं उसकी मदद तब भी करती हूँ जब वो खाना बनाती है। व्हेन शी कुक्स, कुक्स यानी खाना, कुक यानी खाना बनाना। आई हेल्प हर टू क्लीन द डाइनिंग टेबल आफ्टर मील्स। और मैं उनकी मदद डाइनिंग टेबल को साफ़ करने में करती हूँ जब खाना हम खा लेते हैं, आफ्टर मील्स। डाइनिंग टेबल क्या होता है, अ टेबल वेयर फूड इज सर्व्ड एंड ईटन एट अ टाइम। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर पे देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर प्रिया इज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन, हेल्पिंग मदर इन द किचन। ओके, शी इज़ प्रिया एंड शी इज़ हर मॉम। ओके, come to the next paragraph. We have a big garden in our house. हमारे घर में, in our house, हमारे पास एक बिग गार्डन है, बड़ा गार्डन है। ओके, वेयर प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स मतलब प्लांट्स में क्या क्या आता है, पौधे भी आते हैं, ट्रीज भी आते हैं, पेड़ पौधे। ओके, प्लांट्स आर क्या है, अपने ग्रीन फ्रेंड्स है, वह हमारे हरे मित्र हैं। आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर हाउ टू वाटर द प्लांट्स। आई हैव लर्न मतलब मैंने सीखा है, आई हैव लर्न मतलब मैंने सीखा है, फ्रॉम किससे, माई फादर। मैंने अपने पिताजी से सीखा है कि पौधों को पानी कैसे देना चाहिए। हाउ टू वाटर द प्लांट्स, आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे। मैं पौधों को रोज़ पानी देती हूँ, एवरी डे। ओके, हियर यू कैन सी प्रिया इज वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, आई गो टू द मार्केट विथ माई मदर टू बाई मिल्क। मैं मार्केट जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, मदर के साथ। मार्केट क्या होता है, एक ऐसी जगह, अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट एसेंशियल नीड्स सच एज ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट। विथ माई मदर, अपनी माँ के साथ। टू बाई मिल्क, मिल्क यानी दूध, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, एंड अदर थिंग्स और अन्य चीज़ें। आई एम ऑल्सो लर्निंग टू बाई थिंग्स फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम माई मदर। और मैं और कुछ भी सीख रही हूँ, क्या चीज़ खरीदने के लिए, कुछ अन्य चीज़ खरीदने के लिए। टू बाई थिंग्स फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम माई मदर, अपने माँ से सीख रही हूँ। इन दिस पिक्चर यू कैन सी प्रिया इज़ लर्निंग हाउ टू बाई some things in the market with her mom in the market. Okay, next, my father cleans the car. Rahul, my brother, helps him in cleaning the car. My father cleans the car. मेरे पिताजी कार को साफ़ करते हैं, क्लीन्स यानी साफ़ करना। राहुल माई ब्रदर, राहुल जो कि मेरा भाई है, हेल्प्स हिम इन क्लीनिंग द कार, अपने पिताजी की मदद करता है क्लीनिंग द कार, कार को सफाई करने में। हियर यू कैन सी द पिक्चर,
Rahul is helping his father while cleaning the car. Okay. Come to the next point. In a family, we help each other in many ways. हम फैमिली में एक दूसरे की मदद करते हैं. ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए ईच अदर. ओके. वी हेल्प ईच अदर इन मैनी वेज. कई चीज़ों से हम एक दूसरे की मदद करते हैं. वी लर्न टू लव एंड केयर फॉर वन अनदर इन आवर फैमिली. हम अपने फैमिली में प्रेम करना सीखते हैं और एक दूसरे की देखभाल करना सीखते हैं. केयर यानी देखभाल करना. वन अनदर एक दूसरे की देखभाल करना सीखते हैं इन आवर फैमिली, अपने परिवार में. यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स हेल्प एंड केयर फॉर अस. देखिए यहाँ पे राहुल बीमार पड़ा हुआ है. राहुल इज सिक, सो दैट इज़ वाई हिज फादर इज़ लुकिंग आफ्टर हिम. ओके. एंड इन दिस पिक्चर हर प्रिया's mother helping her in studies. Okay. Now our new topic is thinking and looking alike. Thinking यानी क्या होता है? सोचना. और looking alike मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखना. Looking alike मतलब क्या होता है? सिमिलर और सेम. I look very similar to my mother. यहाँ पे I कौन है? Here who is I? I is here. Priya is I here. Okay. I look very similar to my mother. प्रिया क्या बोल रही है? मैं अपने माँ से बिल्कुल मिलती जुलती हूँ. सिमिलर मतलब क्या होता है? मिलना जुलना, मिलती जुलती. ओके. I talk यानी बात करना. Walk यानी चलना. And even smile और हंसना, यहाँ तक कि हंसना. स्माइल यानी मुस्कुराना. सॉरी. ओके. इवन स्माइल लाइक माई मदर मतलब मैं अपने माँ की तरह ही मुस्कुराती हूँ. आई सिंग जस्ट लाइक माई मदर. मैं अपने माँ की तरह गाती हूँ. सिंग मतलब गाना. जस्ट लाइक माई मदर बिल्कुल अपनी माँ की तरह गाती हूँ. आवर वॉइसेस आर वेरी सिमिलर. हमारी आवाज़ें बिल्कुल सेम हैं, सिमिलर हैं. आवर वॉइसेस आर वेरी सिमिलर. माई ब्रदर लुक्स लाइक माई फादर. मेरे पिताजी, मेरे भाई जो हैं वो अपने पिताजी जैसे दिखते हैं. लुक्स लाइक माई फादर. ओके. माई ब्रदर लाफ्स जस्ट लाइक माई फादर. मेरा भाई जो है राहुल वो किसकी तरह हंसता है? अपने पिताजी की तरह. लाफ मतलब क्या होता है? हंसना. वेयर एज स्माइल मीन्स मुस्कुराना. स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना. और लाफ मतलब क्या होता है? हंसना. माई रिलेटिव्स टेल मी दैट माई मदर बिहेव्ड जस्ट लाइक मी. माई रिलेटिव्स मतलब क्या होता है? संबंधी. जैसे कि कोई भी हो सकता है. चाचा चाची, अंकल आंट, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर एट्सेट्रा. ओके. माई रिलेटिव्स टेल मी मुझे बताते हैं, टेल मी दैट माई मदर बिहेव्ड जस्ट लाइक मी. बिहेव्ड यानी व्यवहार करना, बिल्कुल उसकी तरह एक्ट करना. बिहेव्ड जस्ट लाइक मी मेरी तरह बिहेव करती हैं. व्हेन शी वॉज एज ओल्ड एज आई एम नाउ. जब वो मेरी उम्र की थी. व्हेन शी वॉज एज ओल्ड एज आई एम नाउ जब मैं अभी अपनी उम्र में हूँ और जब मेरी माँ मेरी उम्र में थी तो वो मेरे जैसे व्यवहार करती थी. ओके. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर लुकिंग अलाइक इन अ फैमिली. ओके. जो राहुल के पिता हैं अपने पिता से मिलते हैं, फादर से. राहुल जो है अपने पिता से मिलता जुलता है. प्रिया अपने माँ से मिलती है. इस तरह से लुकिंग अलाइक पिक्चर्स है ये. लुकिंग अलाइक इन ए फैमिली. अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. जैसे कि लुक एट दिस फैमिली ट्री. ये एक फैमिली ट्री है. एक डायग्राम बना हुआ है. नेम द रिलेशंस प्रिया हैज़ विद द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ हर फैमिली. ओके. जैसे कि ये ग्रैंडफादर है तो ये क्या होगा? अपना ग्रैंड मदर. ओके.
ग्रैंड मदर। ओके, ये क्या है? मैटरनल ग्रैंड मदर हैं, तो ये क्या हो गए? मैटरनल ग्रैंड फादर। अच्छा, ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड फादर में डिफरेंस क्या है? ग्रैंड फादर मतलब होता है फादर के फादर को बोलते हैं ग्रैंड फादर, और मैटरनल ग्रैंड फादर को बोलते हैं माता जी के पिताजी को, यानी नाना को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर। मैटरनल मीन्स रिलेशन विद मॉम्स फैमिली। ओके, मैटरनल ग्रैंड फादर। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे है आंट, तो आंट का क्या होगा यहाँ पे? अंकल। ये है फादर, तो फादर का क्या होगा यहाँ पे? मदर। मैटरनल अंकल हैं, मैटरनल अंकल, जैसे कि मैटरनल ग्रैंड फादर क्या होता है? नाना। मैटरनल ग्रैंड मदर होती है नानी। वैसे मैटरनल अंकल होता है मामा। तो ये क्या हो जाएगी? मामी को क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट। ओके, अब इसमें क्या है? कज़न्स। ये राहुल प्रिया हैं, और ये कौन है? कज़न्स हैं। ओके, ये उसके मैटरनल अंकल के क्या हैं? इसको आप बना सकते हो। ओके, जैसे कि मैटरनल अंकल की ये लोग क्या कहलाएंगे? आंट अंकल। तो इनका क्या होगा? ये कज़न्स। कज़न्स। सॉरी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको आंट अंकल है, तो इनके ये क्या हो जाएंगे? बेटा, यानी सन। और ये हो जाएगा डॉटर। और यहाँ पे मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनका नेफ्यू। और ये हो जाएगी नीस, यानी नेफ्यू यानी भतीजा, और नीस यानी भतीजी। ओके, ऐसा मान लीजिए, समझिए। नाउ our next paragraph is things we learn from our family. Our family gives support and a lot of love and care. Our family gives यानी देते हैं, हमारे फैमिली हमको बहुत सारे सपोर्ट देते हैं, एंड लॉट ऑफ लव एंड केयर, हमारी देखभाल करते हैं। वी शेयर आवर जॉयज़ एंड सॉरोज़ विथ आवर फैमिली। जॉयज़ मतलब क्या होता है? जॉयस मतलब होता है खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ, ग्रेट हैप्पीनेस। एंड सॉरोस मतलब क्या होता है? दुख, यानी तकलीफ़ें। विथ आवर फैमिली, हम इसको शेयर करते हैं अपने फैमिली से। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। सम ऑफ द थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली आर गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें, कस्टम्स यानी प्रथा, रीति रिवाज यानी ओके, रीति रिवाज यानी संस्कार। वर्किंग टुगेदर माने मतलब एक साथ काम करना, वर्किंग टुगेदर। एंड लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे की इज्जत करना, सम्मान करना। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स मतलब दूसरों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। कम टू पेज नंबर 8। नाउ आवर टॉपिक इज़ फैमिली गेट टुगेदर्स। गेट टुगेदर्स मतलब क्या होता है? गैदरिंग एट वन प्लेस, मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना। गेट टुगेदर्स मतलब क्या होता है?
एक जगह इकट्ठा होना। वी यूजुअली गेट टुगेदर, हम अक्सर एक जगह तक कब इकट्ठे होते हैं? ऑन स्पेशल ओकेजन, किसी विशेष ओकेजन पे, मतलब किसी विशेष अवसर पर, जैसे कि लाइक वेडिंग्स। वेडिंग्स मतलब क्या होता है? शादियाँ। और पार्टीज़, पार्टीज़ में होते हैं। एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स यानी त्यौहार, लाइक दिवाली, होली, दशहरा। ड्यूरिंग दिस टाइम वी कम टू मीट विथ ऑल अवर रिलेटिव्स। ड्यूरिंग दिस टाइम यानी त्यौहार के टाइम, ड्यूरिंग द फेस्टिवल वी कम टू मीट विथ ऑल अवर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स यानी क्या होते हैं? सगे संबंधियाँ, जैसे कि मामा, चाची, नाना, नानी, ये सब क्या होते हैं? रिलेटिव्स। ओके, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइजेस पे। जैसे कि पहला क्या है? ए टिक द करेक्ट आंसर्स। माई अंकल सन इज़ माई, मतलब मेरा अंकल का सन क्या होगा? यानी अंकल का बेटा क्या होगा? क्या कहलाएगा? कज़न। ब्रदर तो नहीं कहलाएगा, ग्रैंडफादर भी नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? कज़न। अंकल के सन को क्या बोलते हैं? कज़न। तो कज़न में टिक मार्क लगाएंगे अपन। ओके, माई फादर्स ब्रदर इज़ माई, मतलब फादर्स ब्रदर यानी पिताजी के भाई हमारे क्या कहलाते हैं? अंकल कहलाते हैं कि आंट कहलाते हैं कि सन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अंकल। तो अंकल में आएगा। ओके, माई मदर्स मदर इज़ माई आंट डॉटर ग्रैंड मदर, क्या कहलाएंगे? माँ की माँ को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। और मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके ओके, कम टू पार्ट नंबर 2, fill in the blanks. I am Priya, my uncle is a doctor. I am his, I am Priya, मैं प्रिया हूँ। My uncle is a doctor, मेरे अंकल डॉक्टर हैं। मैं उनकी क्या हूँ? अगर वो मेरे अंकल हैं तो मैं उनकी नीस हूँ, मैं उनकी भतीजी हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? नीस, NIECE, नीस। अब क्या है दूसरा? आई एम राहुल, माई ग्रैंड फादर इज़ ए रिटायर्ड टीचर। आई एम हिज, मैं राहुल हूँ, मेरे ग्रैंडफादर क्या है? रिटायर्ड टीचर है। आई एम हिज ग्रैंडसन, क्योंकि मैं अपने दादी जी का क्या क्या हूँ? ग्रैंडसन। ओके, ग्रैंडसन। अब क्या है? आई एम रूमी, माई अंकल इज़ ए केमिस्ट। हिज वाइफ इज़ माई एम रूमी, मैं रूमी हूँ। माई अंकल इज़ ए केमिस्ट, मेरे अंकल केमिस्ट हैं। उनकी वाइफ मेरे क्या होंगी? आंट। ओके, पार्ट C, D, E का मैं आपको क्वेश्चन आंसर का आपको वो दे दूंगा, ठीक है?